बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से अवामी खिदमत का सफ़र तेज़ी से जारी है। मोहसिन स्पीड खालिद बट चौक पहुँच गई, जबकि मजदूरों से मुलाकात की, तामीराती कामों पर बात भी की। दिन रात काम करने वालों की हौसला अफजाई, सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, पंजाब का बजट खसारे में नहीं है, बड़े हिसाब से अखराजात कर रहे हैं, कोशिश है कैंसर का हस्पताल मुकम्मल करके जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से अवामी खिदमत का सफ़र तेज़ से तेज़ तर। लाहौर के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायज़ा लिया, काम मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की। सुबह का आगाज़ घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ से किया। डिफेंस मोड़ फ्लाईओवर मंसूबे का मुआयना किया। वज़ीर आला ने प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया, फ्लाईओवर के पिलर्स के फिनिशिंग के कामों का मुशाहिदा किया। डिफेंस मोड़ फ्लाईओवर मंसूबे पर सुबह तक काम करने वाले मजदूरों से मुसाफा किया। वज़ीर आला ने मजदूरों को शाबाश दी और मेहनत और जज्बे से काम की तलकीन की। वज़ीर आला खालिद बट चौक अंडरपास का दौरा जल्द मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने वाज़े किया कि कोशिश है लाहौर में कैंसर अस्पताल का काम मुकम्मल करके जाएं। बताया, पंजाब में बजट खसारा नहीं, बजट के हिसाब से ही अखराजात कर रहे हैं। मालियाती इंतजाम अच्छा ना हुआ तो तनख्वाहों के पैसे नहीं होंगे। वज़ीर आला ने कहा, मुनशियात फरोशों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और इशू भी है। CCPO साथ खड़े हुए हैं। हम, आप यकीन करें, तकरीबन हर दूसरे दिन इसके ऊपर जब भी मिलते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। बहुत बड़ा इशू है और हमारी यूथ के साथ डेफिनेटली उसको टारगेट करके वो कर रहे हैं। जो मेरा ख्याल है कि हमें जितनी भी ज़्यादा उस पर मेहनत कर सकते हैं, हमें करनी चाहिए। कोशिश ये है कि वो कैंसर हॉस्पिटल कंप्लीट करके जाएं। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर भी हमरा थे। कैंसर के मरीजों के लिए बड़ी खबर, कैंसर का मुफ्त इलाज और अद्वियात की फ्राहमी बहाल कर दी गई। CLM प्रोजेक्ट के तहत 6,500 मरीजों को मुफ्त अद्वियात फ्राहम की गई। हुकूमत ने 4 अरब रुपए खर्च किए हैं। पंजाब भर में कैंसर के मरीजों को मुफ्त इलाज की सहूलत बहाल हो गई है। पंजाब हुकूमत की खसूसी तवज्जो से कैंसर के मरीजों के लिए CLM प्रोजेक्ट के तहत 4 अरब रुपए की खतीर रकम से अद्वियात खरीदी गई हैं। अद्वियात की खरीदारी का अमल मुकम्मल करके मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी शुरू कर दी गई है। गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में कैंसर का मुफ्त इलाज तातुल से दो चार रहा, जिसका खमियाजा मरीजों को भुगतना पड़ा। मौजूदा हुकूमत की जानिब से मुफ्त इलाज बहाल करने से सूबे भर में 6,500 से जायद कैंसर के मरीजों को लाखों रुपए का महंगा तरीन इलाज दोबारा फराहम कर दिया गया है। असातिज़ा का तालीमी बाइकॉट तलबा पर भारी पड़ गया। पंजाब में 26,000 तलबा सरकारी स्कूल छोड़ गए। लाहौर से 3,500 तलबा ने स्कूल को बाय बाय कह दिया। तालीमी बाइकआउट के दौरान सितंबर टेस्ट भी नहीं लिया गया। वालिदैन ने अथॉरिटी ऑफिस में शिकायत के अंबार लगा दिए। असातिज़ा के मुसलसल 10 रोज तालीमी बाइकाट के नुकसानात। स्कूल में अभी तक 100% तालीमी सरगर्मियां बहाल ना हो सकी। तालीमी बाइकाट के दौरान बच्चों को रोजाना घर भेज दिया जाता था। तालीमी बाइकाट के बायस बच्चों से ताहाल सितंबर टेस्ट भी नहीं लिया जा सका। वालिदैन बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिल करवाने पर मजबूर हो गए। वालिदैन का कहना है कि स्कूल में असातिज़ा की जानिब से प्राइवेटाइजेशन का झूठा बयानिया बनाया गया था। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने बच्चों की इनरोलमेंट का रिकॉर्ड तलब कर लिया। इनरोलमेंट में 5% कमी पर मुतल्लिका स्कूल सरबराहान की जवाब तलबी की जाएगी। एजुकेशन अथॉरिटी ने स्कूल सरबराहान को 31 अक्टूबर तक दाखिलों का हदफ पूरा करने का हुक्म दिया है। दूसरी जानिब रवां साल 12,000 से जायद असातिज़ा स्कूलों से गैर हाजिर होने का इंकशाफ हुआ है। 1,250 असातिज़ा ने घर बैठ कर तनख्वाहें वसूल की। 3,100 से जायद असातिज़ा मुस्तकिल गैर हाजिर। मॉनिटरिंग डेस्क ने रिपोर्ट महकमे तालीम को इरसाल कर दी। घोस्ट और मुस्तकिल गैर हाजिर असातिज़ा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रवां साल 12,000 से जायद असातिज़ा के सरकारी स्कूलों से गैर हाजिर होने का इंकशाफ हुआ है, जिनमें 1,250 असातिज़ा घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहे थे। 3,100 से जायद असातिज़ा स्कूल से मुस्तकिल गैर हाजिर रहे। 2,500 असातिज़ा ने हफ्ता में 2 छुट्टियां की। 5,000 से जायद असातिज़ा ऐसे हैं जिन्होंने हर हफ्ता में 1 छुट्टी की। मॉनिटरिंग डेस्क ने असातिज़ा की रिपोर्ट तैयार करके महकमा तालीम को अरसाल कर दी। महकमा तालीम के मुताबिक घोस्ट और मुस्तकिल गैर हाजिर रहने वाले असातिज़ा के खिलाफ सख्त लाहे अमल बनाकर कार्रवाई की जाएगी। हफ्ता में 2 छुट्टियां करने के आदी असातिज़ा को वार्निंग जारी की जाएगी। डेंगू वायरस के हमलों में तेजी आ गई। शहर में डेंगू बुखार के 107 नए मरीजों की तस्दीक। 66 मरीज बदस्तूर अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। मच्छरों की अफजाइश भी बढ़ने लगी। मजीद 1124 मुकामात से लार्वा बरामद हुआ। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की किल्लत बरकरार है। आटे और चीनी की सप्लाई कई रोज से मुअत्तल। बुनियादी अशिया ज़रूरिया दस्तयाब नहीं। सारिफीन परेशान हैं। आला हुक्काम मामले का नोटिस लेकर मसला हल करें, शहरियों का मुतालबा।
गरीबों को सस्ते दामों और अशाया ज़रूरिया फ्राहम करने की गर्ज से बनाए गए यूटिलिटी स्टोर्स अपनी अफादियत खोने लगे। इन यूटिलिटी स्टोर्स पर गरीबों के लिए जिस्म जा का रिश्ता बरकरार रखने के सामान भी मौजूद नहीं। गुज़श्ता 7 से 10 रोज के दौरान यूटिलिटी स्टोर्स को आटे और चीनी की सप्लाई न मिल सकी और इन स्टोर्स पर आने वाले सारिफीन चक्कर लगा लगा के मायूस हो गए हैं। कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स के नाम पर आवाम को चूना लगाया जा रहा है। सैकड़ों मुलाजमीन तनख्वाहें डकार रहे हैं और गरीबों के पेट का ईंधन भरने का सामान तक मुयस्सर नहीं। दरामदी कागज ने मुकामी कागज मिलों की बका खतरे में डाल दी। शहर की कागज मिलों ने पैदावारी अमल रोक दिया। हुकूमत से दरामदी मिल्स के माल पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का मुतालबा। पाकिस्तान में इम्पोर्टेड कागज आने के सबब मुकामी कागज मिल्स मालिकान परेशान नजर आ रहे हैं। मुकामी कागज मिल्स मालिकान के मुताबिक इलाकाई ममालिक की कागज मिल्स पाकिस्तान में पेपर मिल्स इंडस्ट्री को तबाह करने के दरपे हैं और दानिस्ता तौर पर मुकामी इंडस्ट्री को ठप करने के लिए लागत से कम कीमत पर पाकिस्तान में कागज बेच रही हैं ताकि मुकामी इंडस्ट्री का बिजनेस ठप करके फिर मन माने नर्क मुसल्लत किए जा सकें। वफाकी हुकूमत मुकामी कागज मिल्स की बका को यकीनी बनाए, ऐसे माल पर एंटी डंपिंग ड्यूटी आयद की जाए। VVIPs के साथ और दफातर में सिक्योरिटी ड्यूटी सरंजाम देने वालों की साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग का आगाज कर दिया गया। सिक्योरिटी मुलाजमीन की सिक्योरिटी क्लियरेंस, रिकॉर्ड क्लियरेंस, फाइलिंग और फायरिंग प्रैक्टिस और ड्रग टेस्ट भी करवाया जा रहा है। पुलिस हुकाम के मुताबिक रिकॉर्ड क्लियरेंस में स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड क्लियरेंस के क्रिमिनल रिकॉर्ड को चेक करवाया जाएगा। साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग के दौरान डॉक्टर्स की जानिब से रेफर होने वाले मुलाजमीन का ड्रग टेस्ट भी करवाया जा रहा है। अहम ड्यूटियों सर अंजाम देने वाले 1200 से ज्यादा मुलाजमीन की प्रोफाइलिंग की जा रही है। नफसियाती मसाइल पर डॉक्टर्स की जानिब से मनफी रिमार्क्स पर 4 मुलाजमीन को सिक्योरिटी ड्यूटी से हटा दिया गया, जबकि एक का ड्रग टेस्ट करवाया जा चुका है। अहम सिक्योरिटी ड्यूटी की वजह से मुलाजमीन का रिकॉर्ड चेक करवाया जा रहा है। सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात मुलाजमीन का रिकॉर्ड हर 6 माह बाद मुरतब किया जा रहा है। पंजाब पुलिस में टूरिज्म फोर्स बनाने का फैसला। लाहौर समेत 3 एयरपोर्ट्स पर खसूसी काउंटर्स बनाए जाएंगे। IG पंजाब ने मंजूरी दे दी है। टूरिज्म फोर्स होटल, रेस्टोरेंट, सियाहती मुकामात का रिकॉर्ड रखेगी, जबकि मनावा और चुंग में पुलिस स्टेशन के साथ पेट्रोल पंप भी कायम किए जाएंगे। गैर मुल्की सयाहों के लिए पंजाब पुलिस में टूरिज्म फोर्स बनाने का फैसला हुआ है। मेहमानों के लिए टूरिज्म फोर्स होटल, रेस्टोरेंट समेत सियाहती मुकामात का रिकॉर्ड अपडेट रखेगी। लाहौर समेत 3 एयरपोर्ट्स पर खसूसी काउंटर्स बनाकर मेल और फीमेल स्टाफ तैनात किया जाएगा। IG पंजाब ने मंजूरी दे दी है। गुज़िश्ता साल मरी में खवातीन से बदतमीजी के वाक़या पर रावलपिंडी पुलिस ने टूरिज्म स्क्वाड तश्कील दिया था, ताहम इस पर तवज्जो नहीं दी गई, जिस वजह से वर्किंग ना होने के बराबर है। पुलिस हुकाम के मुताबिक अब टूरिज्म स्क्वाड में डिमांड के मुताबिक पुलिस एहलकारों को शामिल किया जाएगा। गाड़ियां भी फराहम की जाएंगी। सियाहती फोर्स बाकायदा PHP का अलहदा विंग होगा। एडिशनल IG PHP सियाहत फोर्स का सरबराह होगा। IG पंजाब ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में DIG PHP अतर वहीद की काविश को सराहा और समरी हतमी मंजूरी के लिए वजीर आला पंजाब को भिजवा दी। मोटापा, दिल के अमराज और कैंसर के असबाब, इस्तेमाल शुदा खुर्दनी तेल का दोबारा इस्तेमाल बड़ी वजह करार दे दी गई, जबकि 68% लोग एक ही कुकिंग ऑयल को कई बार इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ 25% लोग खुर्दनी ऑयल का दोबारा इस्तेमाल नहीं करते। 22% नुकसानात से नावाकिफ हैं। फूड अथॉरिटी का सर्वे। DG पंजाब फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने GORs में सर्वे किया। जारी रिपोर्ट में हैरान कुन इंकशाफात किए गए हैं। सर्वे के मुताबिक GORs में 68% सरकारी मुलाजमीन के घरों में कुकिंग ऑयल का दोबारा इस्तेमाल होता है। 32% कुकिंग ऑयल को 3 बार, सिर्फ 25% सरकारी मुलाजमीन कुकिंग ऑयल का 1 बार इस्तेमाल करते हैं, जबकि 22% तेल और घी को दोबारा इस्तेमाल करने के खतरात से ही नावाकिफ निकले हैं। फूड अथॉरिटी के मुताबिक कुकिंग ऑयल का दोबारा इस्तेमाल मोटापे, दिल के अमराज, ज़ियाबतीज़ और कैंसर जैसी बीमारियों का सबब बनता है। शहर में बिजली चोरी और सार्फिन को होने वाली ओवर बिलिंग की रोकथाम के लिए जदीद मीटर्स की तनसीब का अमल शुरू कर दिया गया है। रेस्को ने अमीन पार्क और JM मूसा सब डिवीजन में सनती सार्फिन को AMI मीटर्स लगाकर देने का काम शुरू कर दिया है।
لیسکو نے ایڈوانس میٹرنگ انفراسٹرکچر کے تحت جدید میٹرز کی تنصیب شروع کر دی ہے۔ ابتدائی طور پر صنعتی سیکٹر میں جدید میٹرز کی تنصیب ہونے لگی۔ بجلی چوری کی شرح زیادہ ہونے پر بند روڈ کے اطراف کی انڈسٹری کے میٹرز تبدیل ہوں گے، کیونکہ بند روڈ انڈسٹری کے صنعت کاروں نے اوور بلنگ کرنے کی شکایت کا اندراج بھی کروایا تھا۔ جدید میٹرز کی تنصیب سے اوور بلنگ اور بجلی چوری کی روک تھام میں مدد ملے گی۔ لیسکو ابتدائی طور پر 51,000 صارفین کو جدید میٹرز لگا کر دے گی۔ کمپنی نے 51,000 میٹرز خریدنے کا مختلف کمپنیوں کو پرچیز آرڈر جاری کر رکھا ہے۔ ریلوے ملازمین کا تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف ریلوے ہیڈ کوارٹرز ایمپریس روڈ پر احتجاجی دھرنا۔ سینکڑوں ریلوے ملازمین نے تنخواہوں کی فوری ادائیگی کا مطالبہ کیا۔ ریلوے انتظامیہ اور وفاقی حکومت کو 1 نومبر تک تنخواہوں کی ادائیگی کا الٹیمیٹم دے دیا گیا۔ ریلوے مزدور اتحاد کے زیر اہتمام تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف ریلوے ملازمین نے ریلوے ہیڈ کوارٹر ایمپریس روڈ پر احتجاجی دھرنا دیا۔ ریلوے ملازمین کی بڑی تعداد احتجاجی دھرنے میں شریک ہوئی۔ ریلوے کے مستقل ملازمین نے تنخواہوں کی بروقت ادائیگی نہ ہونے کا شکوہ کیا، جبکہ کانٹریکٹ ملازمین نے 3 ماہ سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر دہائیاں دیں۔ عرصہ 1.5 سال سے تقریباً ہر ماہ ہمیں تنخواہ 1 مہینہ لیٹ دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے مزدوروں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ظلم ایک اور ہو رہا ہے، کوئی یوٹیلٹی بل ہم وقت پر ادا نہیں کر سکتے، اگر وہ نہ کریں تو ہمیں اس پہ بھی جرمانہ پڑ جاتا ہے۔ عرصہ 1.5 سال سے ہم انتظامیہ سے جلسے جلوس کر رہے ہیں۔ ٹی ایل اے ملازمہ کچے 12 سال 7 سے ڈیوٹی کر رہے ہیں ٹی ایل اے دے 25,000 روپیہ تنخواہ جڑی تاکہ گورنمنٹ نے 32,000 کا اعلان کیتا ہے، لیکن حالے تک سانوں نہیں ملی۔ ریلوے ملازمین کے احتجاجی دھرنے میں آل پاکستان ٹریڈ یونین اور مزدور کسان پارٹی سمیت دیگر مزدور یونینز کے نمائندے بھی شریک ہوئے۔ احتجاجی دھرنے میں شریک ملازمین کی قیادت کا کہنا تھا کہ تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے باعث ریلوے ملازمین کے گھروں میں فاقے پڑ گئے ہیں۔ وفاقی حکومت نوٹس لے کر تنخواہوں کی ادائیگی یقینی بنائے۔ یہ احتجاج آج نہیں ہے، یہ احتجاج گزشتہ 3 ماہ سے جاری ہے۔ جب یہ احتجاج کرتے ہیں ان کو تنخواہیں مل جاتی ہیں، لیکن ان کا مطالبہ یہ بھی ہے کہ کانٹریکٹ سسٹم کے جو ٹی ایل اے کے لوگ ہیں جو ابھی بھرتی ہیں ان کو پرماننٹ کر کے ان کی تنخواہیں 32,000 کی جائیں۔ ریلوے ملازمین نے احتجاجی دھرنا مؤخر کرتے ہوئے ریلوے انتظامیہ کو تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے 1 نومبر تک کا الٹیمیٹم دیا ہے۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ 1 نومبر تک تنخواہ نہ ملی تو ریلوے ورکشاپس بند کر کے بھوک ہڑتال کی جائے گی۔ کیمرامین جمیل احمد کے ساتھ رومیل الیاس، سٹی 42۔ نیوز اپڈیٹس آپ نے جانی، اب آپ کو بتائیں ایل ڈی اے میں 4 ایڈیشنل ڈی جی کی ذمہ داریوں میں رد و بدل کا فیصلہ۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے ایڈیشنل ڈی جیز کے جاب ڈسکرپشن کا اثر نو جائزہ لے کر منظوری دے دی۔ ایڈیشنل ڈی جی ہیڈ کوارٹرز کو 14 ڈائریکٹوریٹس کی ذمہ داریاں اثر نو تفویض کی جائیں گی۔ اے ڈی جی ہیڈ کوارٹرز ایڈمنسٹریشن، فنانس، آئی ٹی، سیکیورٹی، ایجوکیشن، سپورٹس کمپلیکس دیکھیں گے۔ اے ڈی جی ہیڈ کوارٹرز ڈائریکٹوریٹ آف لا، کوارڈینیشن اینڈ امپلیمنٹیشن بھی دیکھیں گے۔ اے ڈی جی ہاؤسنگ کے ذمہ ہاؤسنگ 1 سے ہاؤسنگ 12 کی ذمہ داریاں ہوں گی۔ اے ڈی جی ہاؤسنگ 1 ونڈو سیل، ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم بھی دیکھیں گے۔ اے ڈی جی اربن پلاننگ ایل ڈی اے ایونیو 1، ایل ڈی اے سٹی جیسی سست رفتار اسکیموں کو دیکھیں گے۔ اے ڈی جی اربن پلاننگ ایس پی یو، پبلک ریلیشنز، انفورسمنٹ کے ذمہ دار بھی ہوں گے۔ اے ڈی جی ایجوکیشن اور کچی آبادی لینڈ ایکوزیشن ریونیو کے ذمہ دار بھی ہوں گے۔ بورڈ آف ریونیو نے ڈومیسائل فیس میں 75% اضافے کی اسمبلی پر اعتراض لگا دیا۔ اسمبلی ایوان وزیر اعلیٰ کو واپس ارسال کر دی گئی۔ بورڈ آف ریونیو نے ڈومیسائل فیس میں 75% اضافے کی سمری پر اعتراض لگاتے ہوئے سمری ایوان وزیر اعلیٰ کو واپس ارسال کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق ایوان وزیر اعلیٰ سے ڈومیسائل فیس بڑھانے کے حوالے سے پالیسی کی مزید تشریح کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ سوال کیا گیا ہے کہ ڈومیسائل فیس میں اضافہ کرنے کے اختیارات کو بھی قانونی نکات کے ساتھ واضح کیا جائے۔ پنجاب میں ڈومیسائل بنوانے کی فیس 200 سے بڑھا کر 350 روپے کرنے کی سمری تیار کی گئی تھی۔ ڈومیسائل کے گھر بیٹھے آن لائن اجراء کے لیے بھی سفارشات شامل تھیں۔ ذرائع کے مطابق پنجاب آئی ٹی بورڈ کی مدد سے ڈومیسائل کے آن لائن اجراء کے لیے جامع پلان سمری میں شامل ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عمران عابد کا شوگر مل کوٹا کیس میں اینٹی کرپشن کو پرویز الہی کا ریمانڈ دینے سے انکار، مقدمے سے ڈسچارج کر دیا۔ اینٹی کرپشن کو پنجاب اسمبلی بھرتی کیس میں پرویز الہی کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ مل گیا۔
करप्शन ने परवेज इलाही को पंजाब असेंबली केस में रिमांड के लिए जिला कचहरी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया और अदालत से इस्तदा की कि परवेज इलाही से तफ्तीश करनी है। 14 रोज का रिमांड दिया जाए। मुलजिम के वकील ने बताया कि लाहौर हाई कोर्ट में यही केस चल रहा है। इसका फैसला महफूज है, जैसे ही फैसला आएगा बहस मुकम्मल करेंगे। इस दौरान एंटी करप्शन ने रहीम जार खान शुगर मिल कोटा केस में दरखास्त दायर की है कि इस केस में गिरफ्तारी डाल दी गई है, रिमांड दिया जाए। अदालत ने बहस सुनने के बाद परवेज इलाही को रहीम जार खान कोटा केस से डिस्चार्ज कर दिया। बाद अदालत ने पंजाब असेंबली केस में भी वकील की बहस के बाद फैसला सुना दिया। अदालत ने परवेज इलाही को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की सर्विसेज हस्पताल आमद। आंख के ऑपरेशन के बाद रूबा सेहत। DIG ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रिजवी की आयादत की। डॉक्टर उस्मान अनवर ने DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। जल्द सेहत याबी के लिए दुआ की। डॉक्टर्स को DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात की फ्राहमी की हिदायत की। उनका कहना था DIG अली नासिर रिजवी जैसे बहादुर अफसर महकमा पुलिस का फ़ख्र हैं। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी ने शहरियों की हिफाजत के लिए अपनी ज़िंदगी की भी परवाह नहीं की। MD पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी एहसन यूनुस, CTO लाहौर मुस्तनसर फेरोज़, AIG एडमिन अमारा अथर और SSP ऑपरेशंस लाहौर अली रजा भी मौजूद थे। DIG इन्वेस्टिगेशन की ज़ेर सदारत क्राइम मीटिंग नाकिस कारकर्दगी पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन फैक्ट्री एरिया लियाकताबाद जनूबी छावनी बाटापुर गड़ी शाहू को शोकास नोटिस जारी कर दिए गए। DIG ने माहाना कारकर्दगी ज़ेर तफ्तीश मुकदमात पेंडिंग रोड्स और इश्तिहारी मुलजमान की गिरफ्तारी का जायजा लिया, जबकि अच्छी कारकर्दगी पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन लिटन रोड और गुज्जरपुरा के लिए तारीफ़ी असनाद और कैश एवार्ड का ऐलान भी किया। इमरान किश्वर का कहना था कि मुतहरिक गैंग समेत इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बुरुकार लाए जाएँ। इजलास में डिवीजनल SP, सर्कल DSP और सब इन्वेस्टिगेशन इंचार्जेस ने भी शिरकत की। कमिश्नर लाहौर और DG LGA मोहम्मद अली रंधावा का LGA एवेन्यू 1 का दौरा। LGA की प्लांट टी मुहिम के तहत सेंट्रल पार्क में फूलदार पौधा भी लगाया गया। कमिश्नर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने LDA एवेन्यू 1 के ज़ेरे तामीर सेंट्रल पार्क का दौरा किया। LDA के अफसरान, चीफ इंजीनियर, एडिशनल DG और डायरेक्टर्स ने भी फलदार पौधे लगाए। DG ने इस मौके पर पैगाम दिया कि शहरी भी प्लांट ए ट्री के तहत अपने प्यारों के नाम का पौधा ज़रूर लगाएं। स्मोग और माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए सबको मिलकर पौधे लगाने चाहिए। उनका कहना था 84 कनाल पर मुश्तमिल सेंट्रल पार्क जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर नदीम हफीज़ रिटायर हो गए। कॉलेज में अलविदाई तकरीब हुई। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने खिदमात को सराहा, साथियों के हमरा रुखसत किया। वज़ीर सेहत ने प्रोफेसर डॉक्टर नदीम हफीज़ भट्ट की शोबे तिब में ग्रां कदर खिदमात को सराहा, यादगारी शील्ड भी पेश की। नदीम हफीज़ भट्ट की रिटायरमेंट पर प्रोफेसर आयशा आरिफ को प्रिंसिपल तायुनात कर दिया गया है। वो कल ओहदे का चार्ज संभालेंगी, जबकि MS जिन्ना अस्पताल डॉक्टर याहिया सुल्तान फैकल्टी मेंबरान और तुलबा की कसीर तादाद शरीक थी। पोलैंड के सफ़ीर का एक्सपो सेंटर में पानी की नुमाइश का दौरा। पाकिस्तान में वाटर सेक्टर में जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का इंदिया दे दिया गया। शुरा के लिए पॉलिश वाटर फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजीज़ पर वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपाक सैयद जाहिद अजीज़ ने खसूसी शिरकत की। पानी के शोबे में गैर मामूली खिदमात के इतराफ़ में पोलैंड के सफ़ीर की जानिब से सैयद जाहिद अजीज़ को यादगारी शील्ड पेश की गई। पॉलिश फर्म्स ने बज़िया इंटरनेट वर्कशॉप में शिरकत की। पॉलिश सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान में पानी की जदीद फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजीज़ मुतारिफ की जाएंगी। महकमे सोशल वेलफेयर और पॉपुलेशन फंड के ज़ेर एहतमाम कंसल्टेशन सेशन ख़वातीन से मुतअल्लिक़ कानून साजी के निफाज और एक्शन प्लान मुरतब करने के लिए लाहे अमल पर गौर किया गया। महकमा सोशल वेलफेयर और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे पॉपुलेशन फंड के ज़ेर एहतमाम कंसल्टेशन सेशन का इनेकाद हुआ। वज़ीर महकमा सोशल वेलफेयर डॉक्टर जावेद अकरम, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर ज़हूर हुसैन, DG मुदस्सर रियाज मलिक शरीक हुए। DG ने कहा, ख़वातीन से मुतल्लिक़ कानून साजी के हवाले से एक्शन प्लान पर रोशनी डालनी चाहिए। कहा कि मिलकर काम कर रहे हैं। तशद्दुद का निशाना बनने वाली ख़वातीन के मुतल्लिक़ क़वानीन के निफाज को यकीनी बनाया जाएगा। करप्शन के बारे में आगाही मुहिम। गवर्नमेंट क्वीन मैरी ग्रेजुएट कॉलेज में करप्शन पर वीडियो मुकाबले का इनेकाद किया गया। 7 अजला के तुलबा ने शिरकत की।
क्वीन मेरी ग्रेजुएट कॉलेज में करप्शन के बारे आगाही के हवाले से वीडियो बनाने का मुकाबला हुआ। मुकाबले में 7 अजला के तुलबा और उस्ताज़ा ने शिरकत की। इस मौके पर तुलबा ने मुख्तसर वीडियो पेश की जिसमें करप्शन के नुकसानात और करप्शन के बढ़ते रुझानात दिखाए गए। तुलबा का कहना था कि करप्शन हमारे मुल्क को अंदर ही अंदर से खोखला कर रही है। ऐसे करप्शन नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारा मुल्क पहले ही बहुत करप्शन की वजह से बुरे हाल में है। इस तरीके से हमारे मुल्क का बहुत नुकसान हो रहा है। अपने मुल्क की बेहतरी के लिए हमें करप्शन के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हमारी हुकूमत को चाहिए कि इसको रोकने के लिए इकदाम करें। उस्ताज़ा ने कहा कि करप्शन पर आगाही सिर्फ स्कूल्स कॉलेज में नहीं बल्कि हर घर में देनी होगी। हमें सबसे पहले खुद को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आई थिंक अगर हम सब अपना एहतसाब करना शुरू कर दें और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें तो आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम में बेहतरी आएगी, क्योंकि बेहतरी हमेशा ग्राउंड लेवल से आती है। करप्शन के खात्मे और करप्शन के नुकसानात पर तुलबा की इस काविश को सराहा गया, जबकि तुलबा ने करप्शन बारे आगाही पर हुकूमती सतह पर सेमिनार करवाने का भी मुतालबा किया। कैमरामैन साकिब भट्ट के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। दूसरी जानिब आपको बताएं कि रियाज हुसैन मलिक मेमोरियल टूर्नामेंट में 3 मैचेस का फैसला। मियां ताहिर और मियां शहबाज की जोड़ी ने मद्दे मुकाबल टीम को मात दे दी। निश्तर पार्क जिम्नेजियम हॉल में पहले मैच में मियां ताहिर और मियां शहबाज ने अयाज महमूद और मोहम्मद इशफाक को एक के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त दी। दूसरे मैच में गोहर नफीस और मुदस्सर रियाज मलिक की जोड़ी ने शुजात अली और राना इरफान को एक के मुकाबले में 2 सेट से हराया। तीसरे मैच में उर्वा गोहर और आयशा इरफान की जोड़ी ने सखी सरवर और इमरान राठौर को शिकस्त देकर मैच अपने नाम कर लिया। वाबडा ने नेशनल इंटर डिपार्टमेंटल रस्साकशी चैंपियनशिप जीत ली। पाकिस्तान आर्मी की टीम 13 पॉइंट्स के साथ दूसरे, जबकि HEC की टीम 12 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर रही। मिनहाज यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा नेशनल इंटर डिपार्टमेंटल रस्साकशी चैंपियनशिप वाबडा ने 15 पॉइंट्स के साथ जीत ली। आर्मी की टीम 13 पॉइंट्स के साथ दूसरे और HEC की टीम 12 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर रही। PC मिनहाज यूनिवर्सिटी साजिद महमूद शहजाद और पंजाब ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स एसोसिएशन के सदर शहबाज मलिक ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। शाहदरा में चौधरी रशीद के अखाड़े पर मीट का इफ्तिताह कर दिया गया है। सीनियर नायब सदर पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन अरशद सत्तार, सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन महर अकरम उर्फ काला पहलवान ने इफ्तिताह किया। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन और लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन का बड़ा फैसला, रवायती कुश्ती के साथ साथ अखाड़ों में मैट रेसलिंग भी करवाने का आगाज कर दिया गया। इस सिलसिले में शाहदरा में मैट का इफ्तिताह कर दिया गया। मुर्तजा पहलवान और नदीम पहलवान ने मैट के इफ्तिताह पर खुशी का इजहार किया। इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए मैट ज़रूरी है, तो ये इसको डिज़र्व करते थे। जो हमारी पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने इनको माशाल्लाह मैट दिया। ये मैट दिया है क्योंकि खारे के बाद खारा जब पहलवान तैयार होता है ना, फिर वो मैट पे जाता है। मैट पे जब वो पहलवान प्रैक्टिस करता है, फिर बाहर के मुल्कों में जाता है, बाहर के मुल्कों में पाकिस्तान का नाम रोशन करता है, मेडल निकालता है। सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन महर अकरम उर्फ काला पहलवान और सीनियर नायब सदर पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन अरशद सत्तार ने कहा कि ये लाहौर में फन पहलवानी के फरोग की जानिब अहम कदम है। ऐसे माशाअल्लाह 40-50 बच्चे जोर कर रहे हैं गद्दे के उत्ते। मैनू कितने कोई भी बुलाएगा, मैं इंशाल्लाह हाजिर होवांगा। चोई शीर साहब बहुत अच्छे बंदे ने, चोई मुर्तजा बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छे ने शकीद तैयार करते हैं। हमारी पूरी टीम ने पूरे पंजाब के अंदर अखाड़ों के विज़िट किए और जो अच्छे हमारे क्लब थे, जो नेशनल लेवल के रेसलर पहले प्रोड्यूस कर रहे थे, जो पाकिस्तान को नर्सरी दे रहे थे, हमने उनको पहले स्टेप पे उनको नॉमिनेट करके तो उनको मैट फराहम किए हैं ताकि वो मड के साथ साथ मैट के ऊपर भी आएँ। काला पहलवान ने रशीद पहलवान को मैट फराहम किया, जिस पर उन्होंने काला पहलवान का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। चुंगी अमर सद्दू वाबडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्ट्रीट चिल्ड्रन स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया। मुस्तहिक बच्चों की कसीर तादाद ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। फलाही तंजीम गोद और सर्कल वुमेन के इश्तराक से वाबडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्ट्रीट चिल्ड्रन स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया। मुस्तहिक बच्चों की कसीर तादाद ने मुख्तलिफ खेलों में शिरकत की। CEO सर्कल वुमेन नज़ीर अहमद गाजी का कहना था कि इन मुस्तहिक बच्चों के लिए बेहद खुशी का दिन है। इन बच्चों के लिए फर्स्ट टाइम है कि इस किस्म की एक्टिविटी है।
اور جب سے ان کو یہ کٹس اور یہ چیزیں دی گئی ہیں اور ان کے گھروں میں ایک خاص قسم کی خوشی ہے۔ پروجیکٹ ہیڈ فضل ہادی کا کہنا تھا نہ صرف بچوں کو کھیلوں کے میدان میں جیتنا سکھایا جا رہا ہے بلکہ ڈیجیٹل لٹریسی کے تحت ان کو مالی طور پر بھی مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ہم نے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے۔ اس پروجیکٹ کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ جو سلمز کے اسٹریٹ چلڈرنز ہیں ان کو ہم ڈیجیٹل لٹریسی پرووائڈ کر سکیں، کیونکہ جدید دور میں ڈیجیٹل لٹریسی کے بغیر کوئی فنکشن ہی نہیں کر سکتا۔ بچوں نے پرجوش انداز سے کھیلوں میں حصہ لیا۔ کرکٹ کا بھی شوق ہے اور فٹ بال کا بھی اور ریس کا بھی اور رسا کشی کا بھی اور جو رسا کودنے والے کا بھی اور بیڈمنٹن کا بھی مجھے شوق ہے بہت زیادہ۔ کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ کھیلوں سے انسان میں مختلف خصوصیات پیدا ہوتی ہیں جو زندگی میں بہت کام آتی ہیں۔ ہر طرف مسکراتے چہرے اس بات کی عکاسی کرتے رہے کہ اس طرح کی مزید تقاریب کا انعقاد کیا جائے۔ کیمرامین عمر سلیم کے ہمراہ ارباز خان، سٹی 42۔ نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز اور لاہور کیمپس میں کلچرل فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا۔ ریجنل ڈائریکٹر نمل وجاہت حسین شاہی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ کلچر ڈے میں سجائے گئے اسٹالز کا بھی دورہ کیا۔ ایوان اقبال آڈیٹوریم میں کلچر فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں ریجنل ڈائریکٹر نمل لاہور بریگیڈیئر ریٹائرڈ وجاہت حسین شاہی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں طلباء و طلبات نے ثقافتی لباس سیبتن کیے ثقافت کو اجاگر کیا۔ پنجابی، پشتو، سندھی اور بلوچی زبان میں ڈرامے پیش کر کے تقریب میں سما باندھ دیا۔ حسین شاہی کا کہنا تھا بچوں کے لیے نصابی سرگرمیوں کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں کا انعقاد بہت ضروری ہے۔ کلچرل فیسٹیول منا رہے ہیں اور بیسیکلی اس ڈے کے منانے کا پرپز یہ ہے کہ بچوں کو ان کی ایکڈیمک ایکٹیویٹیز جو ہیں جو کہ کلاس رومز کے اندر ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک انٹرٹینمنٹ کا موقع بھی ملے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو پاکستان کے کلچرز ہیں ڈفرینٹ پروونسز کے ان سے بھی جو ہے وہ ان کو اس کا نالج ملے۔ کلچر ڈے جیسی کو کریکولر ایکٹیویٹیز یونیورسٹیز میں ہوتی رہنی چاہیے بیکاز اس سے اسٹوڈنٹس کو کلچر کے بارے میں بہت کچھ لرن کرنے کو ملتا ہے۔ آج کل کے جو اسٹوڈنٹ ہے، جو یوتھ ہے، دے آر انکلائنڈ ٹوورڈز ویسٹرن کلچر ایکچولی نا، جو ہمارا بیسک کلچر ہے، جو ہماری روٹس ہیں، ان کو اس کے بارے میں بالکل آئیڈیا نہیں ہے۔ ہیڈ آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ فاطمہ حامد، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اکیڈمکس اسما کرن پرویز، دیگر شعبوں کے سربراہان اور اساتذہ سمیت طلباء کی بڑی تعداد بھی شریک تھی۔ کیمرامین رانا اظہر کے ساتھ مائدہ وحید، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ city42.tv اور دیکھتے رہیے City 42۔